ऐसा हो रहा है सदन में, जो बात हम सदन में रखना चाहते हैं और देश को ये बताना चाहते हैं कि जनता के मुद्दे क्या है और वो जनता को हम उनके मुद्दों को हल निकालने के लिए हम किस ढंग से सदन में उठा रहे हैं, ये हम बताना चाहते थे। लेकिन हमको वक्त ही नहीं दे रहे, कोई चांस नहीं मिल रहा है बात करने के लिए। और रूलिंग पार्टी के लोग अगर कानून के विरुद्ध भी बात करते हैं या खिलाफ बात करते हैं तो उनको वो मौका मिल जाता है। और मुझे बहुत, मैं दुखी होकर कहना चाहता हूँ कि जो लोग खुद कोई विषय पर नहीं बोलना चाहते, वो सिर्फ दूसरों की टीका करने के लिए, मेरे टीका करने के लिए, मेरे पार्टी के नेताओं का टीका करने के लिए उसी में लगे हुए रहते हैं और उसको प्रोत्साहन मिल रहा है गवर्नमेंट से भी और चेयर से भी मिल रहा है। ये मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं बार बार उठता रहा। मेरे बात को कभी उन्होंने उस बात के ऊपर उन्होंने कभी गंभीरता से सोची नहीं। लेकिन जो लोग रूलिंग पार्टी के लोग जो हमारे अपोजिशन को टीका करते हैं, उनको मौका मिल रहा है। और उसी के तहत चेयरमैन साहब से हमारी यही विनती है कि भाई आप एक अंपायर हो और अंपायर किसी की साइड नहीं लेना चाहिए और अंपायर बराबरी का दर्जा दोनों को देना चाहिए। एक तरफ लीडर ऑफ द हाउस नड्डा साहब बात करते हैं, उनको 5 मिनट 6 मिनट बात करने के लिए मौका दिया जाता है। एक तरफ विपक्ष में बैठे हुए लोगों को जब हम हाथ उठा के एक न्याय के साथ, विदाउट एनी गड़बड़, विदाउट एनी दिस, जब हम बोलना चाहते हैं हमको मौका ही नहीं मिलता, तो उठो कहते हैं, फौरन फिर हमारा ये माइक बंद हो जाता है। तो ऐसा इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने बार बार इनको चेयरमैन साहब को अपील की, लेकिन उन्होंने सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इसीलिए हमको बोलना पड़ा कि आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे। और मैं अकेला तो साइन करके नहीं भेजा, ये तो हमारे सभी अपोजिशन पार्टी के फ्लोर लीडर्स और मेंबर्स मिलके दिए हैं। तो सबका गुस्सा अगर मेरे ऊपर निकाले तो ये बहुत बड़ा अन्याय मेरे ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि रूलिंग पार्टी और चेयरमैन साहब मेरे खिलाफ ऐसा क्यों आवाज़ उठा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। एक और दूसरी चीज़, जब मैं उठ के बोलता हूँ उसको 2 मिनट भी वो लोग मुझे अवकाश नहीं देते। जब हमको समय ही नहीं मिलता तो अपनी बात हम कहाँ रखें, कैसा रखें, ये तो उनको बताना चाहिए। और वो इधर जब हंगामा करते हैं रूलिंग पार्टी के, ये अपना अपोजिशन पार्टी के ऊपर, तो उधर के सारे लोग उठ के आते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, रूलिंग पार्टी ही हाउस बंद करने के लिए तैयार होके आती है। हम लोग तो चुप बैठे हुए रहते हैं, शांति से सुनना चाहते हैं, शांति से डिबेट करना चाहते हैं,
लेकिन रूलिंग पार्टी के लोग एकदम वेल के नज़दीक आते हैं, चिल्लाते हैं, अंड का संड बोल देते हैं। ये अच्छा नहीं। और चेयरमैन साहब को भी इधर ध्यान देना चाहिए कि हमेशा मैं किसान का बेटा हूँ। दूसरे कौन है? हम भी किसान के बेटे भी हैं, मजदूर के बेटे भी हैं। कि किसान मजदूर से हम यहाँ तक आए, किसान भी बने और वर्कर भी बने, फिर हर चीज़ का वकालत करने का भी काम हमने शुरू किया था। तो हम सभी हमारे पैर पे ही चुन आए, हम किसी के वजह से नहीं आए। तो ये तो हमारी जो पॉलिटिकल करियर शुरू हो गई 69 से शुरू हो गई। तो ऐसा हमारे को एक टोक कर बात करना, इंसल्ट करना, ये मैं कभी नहीं चाहता और मैं कभी डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते रहूँगा। सालों से हम लड़ते आए हैं, अभी भी हमारे लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमको समान अधिकार नहीं मिलेंगे। और संविधान के तहत हमको जो मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिला तो हम लड़ते ही रहेंगे। और बार बार वो कहने का मैं किसान का बेटा हूँ, किससे लड़ता नहीं, किससे डरता नहीं, यहाँ कौन डरने वाले हैं? ये तो हम तो और मजदूरी करके अपने पैर पे खड़े होके आए सो लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए हमको बहुत बुरा लगा कि जब हम खड़े होते तो पूरा रूलिंग पार्टी के मेंबर्स खड़े होते हैं, उनको शांत करना और हमको बोलने देना, ये कर्तव्य जो चेयर पे बैठते हैं उनको करना चाहिए। टीवी भी उनकी, दिखाने वाले उनके एंकर्स, और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो नेचुरली हमारा रिकॉर्डिंग भी नहीं होता और यहाँ तक कि हमारी टीवी में चेहरा भी नहीं दिखता। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जो बोलते हैं उनको दिखाते थे, जो दूसरे से लोग हंगामे भी करें वो भी दिखाते थे, और जो चेयरमैन बोलते हैं वो भी दिखाते। इसका मतलब ही क्या है कि फॉर एंड अगेंस्ट, प्रो रूलिंग पार्टी और विपक्ष दोनों को दिखाते थे। अब तो एक अजब सा माहौल हो गया, यहाँ बात भी नहीं कर रहे, रिकॉर्ड भी नहीं जाता, और लोगों को, हमको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे ही लोग बाहर पूछते हैं क्या सब आप सदन में नहीं थे क्या बोल के। नहीं भाई, मैं तो बात किया, मैं वहीं था। नहीं नहीं मानते, वो बोलते नहीं दिखे साहब आप। तो ये जो है, ये परसेप्शन वो बनाना चाहते हैं कि अपोजिशन पार्टी हंगामा कर रहे। और आप देखना चाहिए वहाँ, अगर कोई आप वहाँ पर एक ऑब्जर्वर बन के गैलरी में बैठेंगे तो आपको मालूम होगा कौन ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास हार्डली सब मिलके 60-70 मेंबर्स हैं, वहाँ पर उनके पास तो 100 एंड ऑड है, 118-20 तक है, और दूसरे मेंबर भी हैं। तो वो लोग जब हंगामा करने के लिए उतरते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसीलिए हमको भी जोर से बोलना पड़ता, जोर से चिल्लाना पड़ता। वो हमको पसंद नहीं है, फिर भी मजबूरी में करना पड़ता। तो ये जो है, जब तक रूलिंग पार्टी अपनी गलतियां सुधार नहीं लेती और दूसरों को बात करने के लिए जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तब तक ये रियल डेमोक्रेटिक वेस तरीके से सदन नहीं चलती।